Murmati murkhabda, murmati murkhabda, सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा मैं किसान हूं, बंजर सी धरती से सोना उगाने का मादा रखता हूं। आधुनिक युग ने भुला दिया मुझे, मैं बस एक छूटे हुए सुर की तान हूं। बरसों पुरानी आर्यवर्त की इस संस्कृति के भारत की नई पहचान हूं, लेकिन अब नए युग में नई फसल बो रहा हूं, क्योंकि मैं किसान हूं। मैं हूँ ग्रीन कमांडो। मैं हूँ ग्रीन कमांडो। मैं हूँ ग्रीन कमांडो। मैं हूँ ग्रीन कमांडो। I am green commando. Good morning, commandos. Run. हम है जवान, हम है किसान, हम बनाएंगे हरा हिंदुस्तान। हम है जवान, हम है किसान, हम बनाएंगे हरा हिंदुस्तान। मुश्किलें पड़े झेलते रहे, वो हरा भरा ये आशियां। मुश्किलें पड़े झेलते रहे, वो हरा भरा ये आशियां। कमांडोज, ये नाम सुनते ही आपके और हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? सेना के लोग, यही ना? मेरे दिमाग में भी यही आया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भारत के कुछ ऐसे ग्रीन कमांडोज हैं जो कि किसान हैं, सेना के लोग नहीं। इन्हीं ग्रीन कमांडोज के कमांडर हैं समीर बोरदोलोई, जो कि खुद को प्लांट डॉक्टर भी कहते हैं। खेती बाड़ी में हर मर्ज की दवा है इनके पास, वो भी एक ऑर्गेनिक अंदाज में। सुनने में अजीब लगा ना? मुझे भी लगा था। तो सेवन सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी के सफर में, जहां हर कहानी को हमने उसी तरीके से उसे तराशा है, वहीं आज इस पड़ाव पर बारी है समीर बोरदोलोई की कहानी जानने और सुनने की। तो जानते हैं, लोगों का ये सोचना है कि जितने भी बड़े प्लांट होते हैं, so yeah, हाय समीर सर, वेलकम। कैसे हैं आप? गुड। अच्छा, So, मैं जस्ट इनको कैसे प्लांटिंग किया जाता है उसके बारे में बता रहा था, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। ऑफ कोर्स। Okay. So this is our natural classroom, and these are the green commandos I am training now. Hi, Okay. commandos. Yeah, thank you.
सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बुलाऊं क्या? मैं अपने आप को फार्मर करके कह के अच्छा लगता है मुझे, तो मैं अपने नाम के आगे फार्मर समीर बोडलो ही लिखता हूँ। फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, उसका हम मेन भागीदार हैं, फिर भी हम अपने को फार्मर कहते हुए हमको शर्म आता है। तो ये मैंने सोचा कि एक रिवॉल्यूशन का ज़रूरत है, जहाँ पे फार्मर को अपने आप को फार्मर कह के अच्छा लगे और यंग जनरेशन भी आए और काम करे, तो उसके लिए कुछ मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस पूरी कोशिश में जो आपने एक रेवोल्यूशनरी रोड पकड़ा है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई फिर? एक्चुअली मेरे घर पे कोई किसान नहीं है। मेरे पिताजी सिविल सर्विस से है, मेरी माँ स्कूल की टीचर थी, लेकिन मैंने क्लास 12 पास करके मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा। थर्ड ईयर में मैंने एक माजुली में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अवार्ड एनी करके संजय घोष थे, संजय घोष थे, तो उनके साथ कुछ श्रमदान किया था। वो मेरा पहला टच था फार्मिंग के साथ। उसके बाद मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकला तो मैंने नौकरी करना शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के साथ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का नौकरी मिला मुझे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, तो आई वाज नॉट एंजॉयिंग दैट। तो एंजॉय नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने गुवाहाटी आ गया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेस करके वहाँ पे रहना शुरू किया। तो पॉकेट मनी तो अभी ज़रूरत है, अभी घर से भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि कुछ नौकरी छोड़ चुका है। तो मैंने फिर टाटा केमिकल्स ज्वाइन किया। तो यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने टाटा केमिकल्स ज्वाइन किया। टाटा केमिकल ज्वाइन करके मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि यहाँ पे जितने स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, छोटे छोटे जितने भी चाय के बगान है फार्मर्स हैं, उनके साथ उनका टाटा का रिलीज इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो एग्रो केमिकल्स बनाती है, तो उसको प्रमोट करना मेरा काम था। जब मैं ये कर रहा था तो मुझे एक दिन एहसास हुआ कि क्या होता है ना, ये जो बड़े जितने भी गार्डन्स हैं उनका एक केमिकल होता है एक कीड़े के लिए, पर ये जो छोटे छोटे जितने भी आ रहे हैं तो उनका हजारों केमिकल्स वो लोग यूज करते हैं कि कॉकटेल ऑफ केमिकल्स वो बना देते हैं पूरा गांव को। तो कहीं पे रियलाइजेशन पता नहीं उस टाइम कैसा आया, मुझे भी अभी आई कैन नॉट फील इट, बट मैंने छोड़ दिया नौकरी फिर से। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक करूंगा। तो एक ग्लास का फ्रेम बना दिया दुकान में, एक रिवॉल्विंग चेयर बनता है, एक टेबल लगा दिया और माइक्रोस्कोप मेरा पहले से था, तो उसको डाल के कुछ प्लांट के डिजीज के फोटोग्राफ लगा के वहाँ पे बाहर प्लांट हेल्थ क्लिनिक लिख के मैं बैठ गया। एक दिन मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था तो अचानक एक कैनेडियन लेडी और उसके साथ कुछ फॉरेनर्स थे। तो ये लेडी आके मुझे पूछा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहा हूँ और मैंने ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया। तो उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उसने बोला कि मैं एक्चुअली डिब्रूगढ़ जा रही थी, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मैं 2 दिन यहाँ पे रुक के तुम्हारे साथ तुम्हारे किसानों के साथ मिलना चाहता हूँ और थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। तो मैं उनको लेके गया और वहाँ पे जब मैंने काम किया तो वो 2 दिन मेरे साथ काम कर चुकी थी। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरा पूरा जो मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखने का जो मेरा नजरिया था वो बदल चुका था, क्योंकि मैं वो किताब से पढ़ के उनको खरीदने वाला इनपुट बता रहा था। उसने मुझे बताया कि यार तुम्हारा गांव के अंदर जो बम्बू वाला जो प्लांटेशन है उस पे इतना लाइट बढ़िया है, टेम्परेचर बढ़िया है, वहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा गाय का गोबर और काऊ यूरिन और थोड़ा सा गुड़ मिला के रख दो तो वहाँ पे सारा ये जो तुम बेच रहे हो ये सब आ जाता है। तो उन्होंने मुझे वो पूरा सोच ही बदल दिया कि यार हम अपने नेचर से कर सकते। तब मैंने वो मेरा पूरा लाइन चेंज हुआ। तो आपको ओवरऑल कितना समय लगा उनके इस बेस्ट प्रैक्टिस को बताने के बाद ये फिगर आउट करने में कि हमारे पास आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स? 2003 से लेके 2005 तक। ओके। तो मैं क्या उसके बाद मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मैं डिब्रूगढ़, तिनसुकिया बहुत सारे किसान थे, यंग जो किसान, तो उनके साथ काम करना शुरू किया। वो जो लेडी ने मुझे बताया था कि ये टेक्निक्स है, तो फार्म पे मैंने नेचर पे ढूंढना शुरू किया और कुछ हम टेक्निक जैसे कंपोस्ट बनाने वाला टेक्निक या तो बाम्बू से बायोचार बनाने वाला टेक्निक, हम कैसे जंगल के जो हमारे जो हर्ब्स है वो हर्ब्स से हम कैसे बायो पेस्टिसाइड बनाए, ये सब मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे करना। मेरा भी एग्रीकल्चर मैंने किताब में पढ़ा था। हाँ। अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर अभी मैं यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। शायद मैं वहाँ पे हल चलाने सीख रहा हूँ।
मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो काम करके मैं वहाँ पे उनसे सीखा। हमारा जो सारा खेती करने का जो तरीका है वो जीरो बजट है। जीरो बजट मतलब कोई लोन नहीं लेना है बैंक से, कोई पैसा किसी से उधार नहीं लेना है मनी लेंडर से, नेचर को कैपिटल लेना है और नेचर के साथ फार्मिंग करना है। कमांडोज, अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम सीड बॉम्ब बनाते हैं। जब हम जंगल में खेती करते हैं तो जैसे कि चिड़िया जैसे सीड को खा जाती है, फिर वो जब वहाँ पे लिटर करती है तो वहीं पे प्लांट उगता है। उसी तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये इसमें क्या है, हमने गाय का गोबर और टॉप सॉइल जो ऊपर का मिट्टी है काला वाला उसको मिक्स किया है। तो मिक्स करके आपको करना क्या है, आपको इसको जैसे बचपन में आप खेलते थे, आपको छोटा छोटा बॉल्स बनाना है और वो इतने साइज का हमको बॉल्स बनाना है। बॉल्स बना के, ये क्या है, ये लोकल सीड है। जैसे कि हम सीड कोई खरीदते नहीं है, लोकल वाले भिंडी है, तो ये इसको हम सीड्स को निकलेंगे यहाँ से, राइट। तो उसके बाद यहाँ से एक सीड लेके हमको यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ही इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको रखेंगे और उसके बाद जंगल जाके इसको हम बॉम्बिंग करेंगे। ये हम ग्रीन कमांडोज का सर्जिकल स्ट्राइक होगा जब हम ऐसे बॉम्ब फेंकेंगे जो दुनिया को और भी हरियाली करेगा और लोगों को अच्छा फूड देगा। अभी हम थ्रो करेंगे थोड़ा जंगल में, ओके। तो इधर आप यहाँ से फूड फॉरेस्ट ये जो शुरू होता है, हाँ, इधर देखेंगे तो आप पूरा ये जिंजर और हल्दी, ये किंग चिलीज ना, 100 प्लांट है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे नियर अबाउट 50,000 रुपए का आपका इसी साइज से आपका चिली निकल जाता है। वाह। और ये अपने बम्बू का लीफ गिर, एक बार सिर्फ लगा देना है, हाँ, फिर लीफ गिर जाता है, हाँ, और वो खुद मल्चिंग करता है और खुद ही वो फिर ग्रो करता है। समीर, ये ग्रीन कमांडो नाम कैसे पड़ा? 3 इंटर्न जो बॉस्को इंस्टीट्यूट से आए थे, ये गांव पे जब हम काम कर रहे थे तो ये 3 बंदे भी मेरे साथ थे। एक लड़का चार्ट पेपर केज होता है तो उसको वो बाइक में ऐसे पीछे लिया हुआ था जैसे कि रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ है। तो उसने मुझे पूछा कि सर मुझे कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला तुमको तो कमांडो लग रहा है। वो बहुत खुश हो गया, हाँ, जो उसको जब मैंने कमांडो बोला। तो मुझे ये स्ट्राइक किया कि यार हम यूथ्स को अगर हम लाना चाहते तो दिस इज द राइट वर्ड। क्यों ना मैं फार्मर्स को सोशल एग्रीप्रेंटिस बनाऊं और उनको टर्न करूं ग्रीन कमांडोज। कमांडोज, हम यहाँ पे सीड बॉम्बिंग करेंगे। पहले लाइन करके सीड को हाथ पे पकड़ के 1 मिनट आग बंद करके पूरा पॉजिटिव एनर्जी हाथ में लगे, क्योंकि आप लाइफ को जनरेट कर रहे हो और जंगल में कर रहे हो। इस जंगल का वैल्यू एड करेंगे, फूड क्रॉप्स को भी इसमें डालेंगे, ठीक है। सब आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर पूरा पॉजिटिव एनर्जी लेके हाथ से हल्के से वो थ्रो करेंगे बॉम्ब। क्लोज योर आईज। थ्रो। तो अभी ग्रीन कमांडोज जो यहाँ पे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं काम? इनका आज का जो अभी एक्टिविटी है, ये यहाँ पे 3 फीट का एक गड्ढे करेंगे, मिट्टी को निकालेंगे, निकाल के फिर उसी मिट्टी को भर के लूज करके वो वहाँ पे प्लांटिंग कर रहे हैं। मेहगोनी ट्री आज वो प्लांट कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी एक टीम वर्क भी ठीक करता है, क्योंकि टीम ये लोग कैसे शेयरिंग करते हैं। तो इसलिए हम ये कैंपिंग के तहत हम उनको सिखाते हैं कैसे प्लांटिंग किया जाए। और यहाँ पे जितने भी ग्रीन कमांडो है, सबके नाम से एक एक प्लांट है इस जंगल में। अच्छा, तो वो एक अटैचमेंट होता है, प्लांटिंग ही नहीं, उसको नर्चर भी करना है। सर लेकिन यहाँ पे तो आप बहुत ही कमाल का काम कर रहे हो। आप आज जो कर रहे हो उससे हमारी आगे की नस्लों को फायदा होगा। तो मेरे को और बताइए, और प्रोसेस क्या क्या है? थैंक यू। और दिखाते हैं आगे जंगल में कैसे उग रहे हैं प्लांट्स। फ्रंटियर या बैकयार्ड में हम कैसे एक गार्डन बना सकते हैं और न्यूट्रिशन अपना जो खाना अच्छे से खा सके।
और प्लस हम इससे लाइवलीहुड भी बना सकते हैं। तो ये छोटा सा खाद्य का जंगल, होमस्टेड गार्डन, जो होमस्टेड फूड फॉरेस्ट कहते हैं हम लोग, ये बनाया। और ये पहला तो है कि हम ऐसा क्रॉप करते हैं जिसका सीड हम खुद रख सके। करेक्ट। फार्मर के, तो ये आप अभी ये सीड के लिए रखा हुआ है। और ये 3 टायर मॉडल है। ये नीचे हम इसको बायो इंटेंसिव बेड्स कहते हैं, जो रेज करके करते हैं। और इस पे हम कभी भी स्पेड नहीं लगाते हैं, सिर्फ कंपोस्ट बना के फिर नेक्स्ट ईयर इसको भर देते हैं। और इसमें सारे लोकल ग्रुप, जैसे ये ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी है। और ये पॉलीगोनम साइनेंस कहते हैं। ये आप खा के देखो, खट्टा है, राइट। इसमें विटामिन सी, मिनरल्स सब कुछ मिलता है लोकली। एक बार लगा देते हैं तो इसमें मेंटेनेंस नहीं, कोई कीड़ा ये कीट भी नहीं आते। ये एक 3 टायर मॉडल जहाँ पे ये सारा मेडिसिनल प्लांट्स भी है, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं इसको हम, जिसपे न्यूट्रिशन भी आता है और उसका थेराप्यूटिक मेडिसिनल यूज भी है। और ये जो लेयर है, ये घर फॉर एग्जांपल ये 5 जने का घर है। अच्छा। तो जहाँ पे लेडीज का अपना जो बारी है उसको लेके वो अपना बच्चों का न्यूट्रिशन भी ठीक करती है, प्लस वो अपना इनकम भी कर सकती है। ये स्पाइडर्स आ रहे हैं अभी। ये जो हमने 3 टायर मॉडल बनाया है, ये हमारे लिए एक लाइव ग्रीन हाउस टाइप है। और ये सारा सेड लविंग। ये अरबी का है प्लांट, एक वैरायटी है जो बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये काफी बड़ा है। ये आयरन काफी रिच है। तो हमारे वीमेन में जो भी महिलाएं हैं उनको आयरन डिफिशियंसी का बहुत सारा कंप्लेन है। 60% असम में जो लेडीज है उनका आयरन डिफिशियंसी होता है। तो ये मॉडल से वो आयरन टेबलेट खाने से तो अच्छा है, वो खुद खाने पे वो इसके साथ साथ ये यहाँ पर ये क्या क्या बनाया? ये अरबी के साथ फिर ये पॉलीगोनम मिक्स है। ओके। और इसमें जो इनकम जनरेशन है, ये अभी किंग चिली है। तो यहाँ पे हमने 100 नंबर्स ऑफ किंग चिली प्लांट लगाया है। एक प्लांट से एक सीजन में मिनिमम 2 केजी चिली हार्वेस्ट होगा। यहाँ पे 200 रुपए केजी ये चिली बिकता है। तो 200 केजी यहाँ से आ रहा है। ये तो छोटा सा जगह है, होमस्टेड गार्डन। 40,000 रुपीज वो महिला अपने वो इनकम कर सकती है, प्लस अपने बच्चों को भी अच्छा खाना खिला सकती है। मतलब उनके लिए एक इनकम जनरेशन सोर्स भी हो गया। इनकम जनरेशन हो गया। और आँख के सामने है। तो हमारा जो न्यू जनरेशन है, वो जब सुबह अपने रूम से निकलकर एक ग्रीन गार्डन को देखता है, तो ऑटोमेटिक वो गार्डन पे आना चाहता है और इस पे वो काम करना चाहता है। तो इट अट्रैक्ट्स। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। मैं तेजपुर असम से हूँ। मैं प्रोफेशनली एक शेफ हूँ। पहले ओबरॉय ग्रैंड में काम कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ दिया। ग्रीन कमांडो के बारे में मैंने अपनी बहन से सुना। जब मैं शेफ था तो डायरेक्टली मुझे जो वेजिटेबल चाहिए था मैं मार्केट से ले लेता था। और जैसे मैंने आपका ग्रीन कमांडो ज्वाइन किया तब मालूम है कि कितना एक फार्मर कितना मेहनत करता है। जो मैं सोचता था वो टोटली चेंज हो चुका है अभी फिलहाल। और ऐसा नहीं कि जब हम लोग सोचते हैं कि शेफ लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, फिलहाल मैं ग्रीन कमांडो बन के अपना लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबली जी रहा हूँ। सब रेडी? सो अभी जस्ट 2 मिनट के लिए आंख बंद करके यू जस्ट डेडिकेट द होल डे व्हाट एवर यू हैव लर्न्ड, आपने क्या क्या सीखा है उसको देखो और अपना लक्ष्य को जो हमने सोचा वो लक्ष्य को आप रेडी करो। राइट? रेडी? Okay then. Now very silently, not talking to each other, कोई भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्लास चल रही है सर? या तो अभी क्या करने वाले हो आप लोग? अभी हम लोग फॉरेस्ट बाथ कहते हैं इसको, लास्ट सेशन है। ओके। जो हम जंगल में घुसेंगे अंधेरे में और वहाँ पे अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। और इट्स अ टेक्निक ऑल्सो कि हम अपने आप को कितना मुश्किल जगह में डाल सकते हैं। और फिर हम टेंट्स में जाएंगे। उसके बाद ये सब टेंट्स में जाएंगे एंड एवरीबॉडी 8:30 डिनर टाइम एंड 9:30 स्विच ऑफ योर लाइट ऑन द टेंट्स। राइट? तो मुश्किलों में डालते मैं भी ज्वाइन करूंगा सर। चलो।
फॉरेस्ट बाथ, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना था, पर अभी अभी मैं इसको एक्सपीरियंस करके आया हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग ना माउंटेन से लेके फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं शांति पाने के लिए, पर समीर बोरदोलोई वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके एक छोटे से प्रोसेस के जरिए वो अपने ग्रीन कमांडोज की इनर एनर्जीज को फोकस करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना सिखाते हैं, जिससे वो आगे चलकर अपने सपने पूरे कर सकें और समाज में जागरूकता ला सकें। तो इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे ग्रीन कमांडोज, राइट? तो पूछते हैं उनसे सवाल। तो गाइस, पहले तो मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो? My name is Mohe Fangcho. I am the Green Commando. मैं 1 साल पहले ग्रीन कमांडो बना यहाँ आके। अभी तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ दूसरे लोगों को भी वो सिखाने के लिए। ग्रीन कमांडो बनने से पहले आप क्या करते थे? मैं तो ऐसे इधर-उधर घूम रहा हूँ। वो उसी टाइम में तो मेरा कुछ ऐसा रूटीन वर्क नहीं था। अभी तो जब मैं ग्रीन कमांडो बन गया, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ, एक स्कूल भी मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ। वो उन बच्चों लोगों को सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन कमांडो बन के क्या फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ हमको। जब हम बाल बच्चों को कपड़ा देने नहीं सकता था, अभी तो हम कपड़ा दे के भी, पैसा दे के भी और खर्चा उर्सा करके भी अपना को भी ऐसे बहुत अच्छा लगा। अभी I have been working in one of the greatest NGO, the largest NGO I should say, World Vision India. This is one of the international NGO. I want to be with my family, so I just left that organization. And through my associate director in World Vision India, he gave me the Sir Samir's contact number, email ID, and the time of the training. So he introduced me about him. So through email, I contacted him. And through that only I came to know that this training will be there. I did not know that this is the Green Commando training, but I just came just to learn about the farming. And I came to know that this is Green Commando training. So I was so excited. आपका क्या मिशन है एज अ ग्रीन कमांडो? मुझे ट्रेवल करना है, मुझे आदमी लोगों को सिखाना है कैसे हाइब्रिड्स रिजेक्ट करके हम लोगों का लोकल वेराइटीज को आगे बढ़ाना है और लोकल इकोनॉमी को हम लोगों को, जैसे कि समीर सर भी करते हैं, उन्हीं के साथ जाके मुझे ये भी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना है इंटरनेशनली एक्चुअली। This is yours now, फिर से आना। बिल्कुल, एंड मैं तो और भी लोगों को बताऊंगा ताकि मेरे दोस्त आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। What a pleasure। चलो यार, come again। बिल्कुल। बाय। समीर बोरदोलोई की कहानी सुनने और जानने के बाद खासकर मैं एक बात तो गर्व से कह सकता हूं कि मैं भी एक ग्रीन कमांडो बनने की ख्वाहिश रखता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी उसका दायरा छोटा है। पेस्टिसाइड से भले ही फार्म की पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन उससे हमें और हमारे आने वाली नस्लों को बहुत हानि पहुंचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि समीर बोरदोलोई के इकोलॉजिकल फार्मिंग कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे अपनाएंगे और इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हम एक बदलाव ला सकते हैं। 7 सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी में हमारा सफर आज यहीं तक था। तो फिर मिलेंगे और सुनाएंगे आपको एक और अनोखी, अनकही और अनसुनी लोगों की दास्तान, जिन्होंने बदल दिए हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की पहचान।